हेलो दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी अतरौली आजमगढ़ के चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज दोस्तों हम आपको भारत का भूगोल बताएंगे। भारत का भूगोल का यह पार्ट 1 वीडियो हमारा है। इसे हम पार्ट वाइज पार्ट करके आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करेंगे एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। जहां तक हो सकता है दोस्तों हम इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, यहां पर हम आप लोगों को एक चीज सिखाने का प्रयास करते हैं कि हमारे भारत में अब तक की जितनी भी चीजें हैं और वो भारत के भूगोल के स्तर पर जो जो चीजें हैं उनको बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमारी आने वाली परीक्षाओं में यदि आप लोग यहां से हमारे इस क्वेश्चन को छोटी सी वीडियो को देख लेते हैं पार्ट वाइज पार्ट करके, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। क्यों? क्योंकि यहीं से हमारे आपका भूगोल का प्रश्न बनने वाला है। यह मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसे बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अथक परिश्रम के उठाया है दोस्तों। यह भी एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं और जहां लगेगा हमें विश्लेषण करना चाहिए उसके बारे में बेहतरीन तरीके से हम विश्लेषण भी करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं भारत का प्राचीन नाम। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त या जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है। हमारे भारत को आर्यावर्त या जम्मू द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था। और फिर हमारे भारत को हिंदुस्तान शब्द से किसने पुकारा? हिंदुस्तान शब्द से यूनानियों ने जो हमारे भारत को जो है हिंदुस्तान शब्द से पुकारा। और हमारे भारत को इंडिया शब्द से यूनानियों ने बुलाया। यूनानियों ने पहले बार हमारे भारत को इंडिया शब्द कहा। तो कुल मिला जुला के हमारा भारत एक मात्र ऐसा इकलौता देश है दोस्तों कि इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे भारत का नाम भारत पूरे लोग जानते हैं, लेकिन किसी लोगों को पता होगा जम्मू द्वीप या फिर आर्यावर्त नहीं पता है। और फिर हिंदुस्तान भी पता है। हिंदुस्तान तो पता है, लेकिन इस नाम को किसने दिया था इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ईरानियों ने दिया था। पहली बार ईरानियों ने हिंदुस्तान शब्द कहकर बुलाया था। फिर इंडिया शब्द से किसने बुलाया था? यूनानियों ने ईरानियों में बड़ा कंफ्यूजन है। आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा। हिंदुस्तान का हा और ई का ईरानियों, हा और ई, इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रिक बाय ट्रिक करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों हमारा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग अपने साथ एक क्या करिए, हमारे कहने के हिसाब से अगर यदि आप लोग यहां से चलते हैं तो अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि हम इस वीडियो को पूरा पार्ट वाइज पार्ट करके पूरे भारत का निचोड़, जो भूगोल का निचोड़ बताएंगे। आप लोग यहां से एक एक करके सीखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, भारत के इंडिया को मिला जुला हमने कई नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं, सबसे प्राचीन पर्वत। हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत जो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत भारत के साथ साथ विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। क्यों? क्योंकि यह हमारे आपके जो है विश्व में पूरा प्राचीनतम पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे। अरावली पर्वत के जो हमारा आपका अरावली पर्वत के राजसिन्हा के पहाड़ी पर भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे राष्ट्रपति का भवन स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रपति का भवन कहां पर स्थित है? बताएंगे हम लोग अरावली पर्वत के राजसिन्हा के पहाड़ी पर स्थित है। तो वर्तमान में हमारे इस समय राष्ट्रपति कौन है? महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? ये भारत की पहली आदिवासी महिला के नाम से जो है राष्ट्रपति बनी है। और अगर ये आपसे पूछ ले पहली महिला राष्ट्रपति तो वहां पे प्रतिभा सिंह पाटिल जी हो जाएंगी। वो आप लोग यहां पे देख लीजिएगा। और आइए देखते हैं हमारा जो है क्वेश्चन जो है अब यहां से क्या हो गया। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हमारे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर जो हमारे आपके अरावली की सबसे प्राचीन ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होता है। हमारी अरावली पर्वत के श्रृंखला को विभाजित कौन कौन करती है? लूनी नदी तथा ब्यास नदी। लूनी नदियों तथा ब्यास नदियों के द्वारा हमारे अरावली पर्वत के जो है शिखर को जो है विभाजित किया जाता है। आइए देखते हैं, सबसे प्राचीन नवीनतम पर्वत हमारा कौन हो जाएगा? हिमालय, जिसे युवा बलित पर्वत के नाम से जाना जाता। आइए हिमालय पर्वत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हिमालय पर्वत हमारा क्या हो जाएगा? यह युवा बलित पर्वत कहा जाता है इसे, क्योंकि यह इसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। हमारे युवा बलित पर्वत के जो ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है,
क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे ऊंचा, यदि आपसे पूछे बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में यह पड़ता है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। हमारे हिमालय की जो ऊंचाई है निरंतर बढ़ रही है, हमारे हिमालय की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यदि आप क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप लोग वहां पर बताइए माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, अगर उसको आप पूछ ले कितना है, तो 8,848 मीटर या 8,850 मीटर आप लोग वहां पे बताएंगे। और नेपाल में हमने बता दिया इसे क्या जाना था, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं, हिमालय बना, हमारा हिमालय बना अवसादी चट्टानों से, हमारा हिमालय बना अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण प्राचीन 33 सागर निक्षेपण से, निक्षेपों से हमारा आपका जो है हिमालय का निर्माण हुआ है। 33 सागर, जहां पहले हमारा हिमालय है, वर्तमान में वहां कभी कभी कुछ हजारों करोड़ों साल पहले वहां पे क्या रहता था, 33 सागर रहता था, लेकिन वर्तमान में अब हमारा इस समय कहां है, यहाँ पे हिमालय है। आइए देखते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची जो हमारी आपकी चोटी श्रेणी जिसे हम कहते हैं हिमाद्री, ये हमारे आपके भारत में पड़ती है हिमाद्री, ठीक है। आइए देखते हैं, हिमालय का पाद द्वार, प्रवेश द्वार, हिमालय का पाद प्रवेश द्वार कहलाता है शिवालिक। हमारे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, ये हमारे आपके हिमालय को 4 भागों में जाना जाता है। शिवालिक हिमालय ये पहला हमारा पड़ता है, फिर मध्य या लघु हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। इन बातों को ध्यान रखिए, हिमालय के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से बताएं, शिवालिक हिमालय, लघु या बृहद हिमालय जिसे हम क्या कहते हैं, उसके बाद हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय। ये सब दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, हमारे हिमालय के 4 भाग हैं। अब आइए देखते हैं शिवालिक का निर्माण होता है। शिवालिक का जो हमारा आपका पहला भाग है हिमालय का, शिवालिक का निर्माण कौन होता है, जो हमारा सेनजोइक काल से, सेनजोइक काल से हुआ है। आइए देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित क्या है, का हमारा हो जाएगा पैलियोजोइक कल्प से, पैलियोजोइक कल्प से। दोस्तों यदि हमारा बताया तरीका अच्छा लगता है तो हमने बार बार बताया, आप लोग कलम और कॉपी लेकर साथ साथ में लिखते हुए चलिए, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताए, लिखने के साथ साथ हम आप लोगों को कुछ और बेसिक चीजें बताएंगे। आइए देखते हैं, महान हिमालय की औसतन ऊंचाई, यदि महान हिमालय की कभी आपसे औसतन ऊंचाई पूछ ले तो 8,849 मीटर बताइएगा। आराकाम योमा पर्वत स्थित है, आराकाम योमा पर्वत स्थित है म्यांमार, जिसका प्राचीन नाम बर्मा है। आइए देखते हैं आराकाम योमा पर्वत का नाम यहाँ पर क्यों आया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आराकाम योमा पर्वत जो है इस समय कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है, जिसका प्राचीन नाम बर्मा था। बर्मा जो हमारे आपके जो है चार्टर्ड एक्ट 1935 के अनुसार जो है भारत से अलग हुआ था। बर्मा को जो है चार्टर्ड एक्ट 1935 के तहत बर्मा को अलग किया गया था, इसीलिए जो है आराकाम योमा जो पहाड़ी है ये कहां पर चली गई, वर्तमान में म्यांमार में स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान में देखिए। आइए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें को, हम देख लेते हैं। मेवाड़ का पठार, पठार दोस्तों किसे कहा जाता है, आप लोग हम जैसे पठार क्या होता है, ये जो हमारा ये क्या होता है, मान चलिए त्रिभुज आकार का जो हो उसे क्या कहा जाएगा, पहाड़ कहा जाएगा, ठीक है, पहाड़ यानी कि पर्वत कहा जाएगा, ठीक है। और जो स्लैप्ड हो जाए, जो सीधा हो जाए, ना जमीन रहे ना ही पर्वत का आकार रहे, मतलब सीधा दिखे, वहां पे जैसे उसी को क्या कहा जाता है, पठार कहा जाता है। जैसे हमारे सर को क्या कह सकता है, पठार कहा जाए, अगर यही नोकीला होता तो इसे पर्वत कहा जाता है, ठीक है। और जमीन को क्या कहा जाएगा, जमीन तो जमीन पर है, ये पता ही चल जाती है दोस्तों, क्योंकि वहां पे जल रहेगा और प्लस घास घूस पेड़ पौधे भी रहेंगे। आइए देखते हैं, हमारा आपका मालवा का पठार जो है, मेवाड़ का पठार कहां पर हो जाएगा, राजस्थान व मध्य प्रदेश के में फैला हुआ है। मालवा का पठार फैला हुआ कहां तक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में, 3 राज्यों में मिलकर हमारा मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार स्थित है, यदि फैला हुआ कहेगा तो 3 राज्यों का नाम बताएंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। यदि पूछ ले मालवा का पठार स्थित है तो कहां पर बताएंगे, अरावली और विंध्य पहाड़ी, अरावली और विंध्य पहाड़ी श्रृंखलाओं के मध्य में, इन दोनों श्रेणियों के मध्य में, यानी कि हमारा जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा अरावली पर्वत और ये हमारा हो जाएगा कौन सा, विंध्य पर्वत, जैसे हमने बताया ना त्रिभुजा, और इस बीच में जो पड़ेगा इसी को हम क्या कहेंगे, मालवा का पठार कहेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं मैकाल का पठार, मैकाल का पठार आपसे पूछ ले, ये भी पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। आइए देखते हैं मैकाल की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मैकाल की पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, अमरकंटक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर, 1036 मीटर।
भारत का रूर किसे कहा जाता है? कभी कभी हमसे आपसे पूछा जाता है भारत का रूर, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है? पारसनाथ हिल। हिल माने क्या होता है? पहाड़ी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, पर्वत होता है पारसनाथ हिल। दक्कन का पठार, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार आपसे पूछे तो दक्कन का पठार हो जाएगा। यह कितना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना है, ठीक है। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में। यह हमारा आपका दक्कन का पठार स्थित है। इन्हीं से सब पठार जो भारत के दक्षिणी जितने भी पठार है इसी से मिलकर बने हैं, हटकर बने, इसलिए इसके दक्कन के पठार के बाकी सब हिस्से हैं, इसीलिए क्या है? भारत का सबसे बड़ा दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग किसे कहा था? विदर्भ कहा जाता है। यह भी पूछ लेता है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं, माहिम तट स्थित है। माहिम तट स्थित है, पूछ लेता कभी कभी माहिम तट स्थित कहां पर? तो हमारे आपके कौन से राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में माहिम के तट जो है स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। गिरनार की पहाड़ियां स्थित है। कभी कभी हमसे आपसे पूछ लेता है गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो गुजरात राज्य में गिरनार की पहाड़ियां स्थित है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था, ये हमारे भूगोल की पहली वीडियो थी। कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो के पीछे कितनी मेहनत होती है दोस्तों। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे रियलिटी में कितनी मेहनत लगती है हम लोगों को लिखने में, इस वीडियो को जुटाने में, बनाने में। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद एक छोटा सा काम कर दिया करिए कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए, क्योंकि यदि हमारा बताया हुआ कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग हमारी इस वीडियो को फैलाने में कतई मत करिए। आप लोगों का यही गुड दक्षिणा समझ लीजिए है दोस्तों। आगे फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, इससे भी बेहतरीन तरीके से जितने भी बातों को एनालिसिस करना होगा, बेसिक बातों को हम एनालिसिस करके आप लोगों के बीच में प्रेजेंट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।